सीसीएस यूनिवर्सिटी की अभी तक की अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आज रात कल रात एक नोटिस आया था जिसमें लिखा हुआ था कि एलएलबी 3 ईयर वाले रजिस्ट्रेशन हैं वो 24 से 26 तक दोबारा खुलेंगे, जिनका एडमिशन 3 मार्च तक होगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में चल रहा है डिटेल, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जब ये नोटिस आया, रात आया लगभग 9 बजे के आसपास, तो जब इस पर क्लिक कर रहे थे तो क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन इस पर ये दो लिंक दे दिया। अब दिखा दिया नीचे एंड्स 25 फरवरी 2021 और एंड 25 फरवरी 2021, मतलब 25 फरवरी तक आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके पास 2 दिन है। नोटिस में 26 तारीख लिख रहा है, जो हमने नोटिस पढ़ा है तो उसकी भी सारी चीज़ मतलब हम समझा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलएलबी 3 ईयर फ्रॉम 24 फरवरी से 26 फरवरी और एडमिशन 3 मार्च। इसके बारे में सारी डिटेल हम क्लियर करेंगे। तो ये दो ऑप्शन है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर वाले पे जब हमने क्लिक करा तो ये ऑप्शन आया, मतलब आपके पास सारी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए लास्ट ईयर की। लास्ट जिस भी क्लास में आप थे वो अवेलेबल होनी चाहिए, उसके बिना आप इसे नहीं भर पाओगे। और जब हम इस पर क्लिक करें कि है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जा रहा है कि भाई इससे आप भर सकते हो। तो ये नोटिस था। अभी ये नोटिस इन्होंने दिया है, जब व्यू डाउनलोड कर व्यू देख रहे हैं, व्यू नोटिस देख रहे हैं, तो इसमें बता रहा है कि 24 फरवरी से 25 फरवरी तक खुल रहे हैं दोबारा से एलएलबी। अगर किसी ने एलएलबी में एडमिशन नहीं लिया है और एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस पे एडमिशन ले सकते हो। 24 और 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसमें कॉलेज नहीं भरे जाएंगे। आप देखोगे जब आप फॉर्म भरोगे और आप कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन जब आप कॉलेज सेलेक्ट करने जाओगे तो सर्वर एरर दे देगा, क्योंकि कॉलेज सेलेक्ट नहीं होंगे। कॉलेज सेलेक्ट वाले को ऑप्शन को आपको स्किप करने के बाद आपको सीधा फीस जमा करनी है वहाँ पे और सबमिट करना है फॉर्म को। उसके तुरंत बाद ऑफर लेटर निकालना है, जिसमें कॉलेज का नाम आपको खुद से भरना है। कॉलेज का नाम भरने का तरीका क्या है? कॉलेज का नाम भरने से पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जिस पे आप क्लिक करने के बाद अपनी क्लास छांटोगे। जैसे ये हो गई एलएलबी। उसके बाद ज़िला छांटोगे, कौन से ज़िले से आप हो, बुलंदशहर छांटोगे या जो भी आपका ज़िला है। उसके बाद जिस कॉलेज में आपको लेना है एडमिशन वो कॉलेज छांटोगे और उसमें देखोगे सीट कितनी अवेलेबल है। उसमें 3 चीज़ें आएंगी, टोटल सीट आएंगी और भाई आपकी जो है सीट पे एडमिशन कितने हो चुके हैं और कितनी वैकेंट सीट है, कितनी खाली सीट है, वो आएंगी। अब मान के चलो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है या 5 किलोमीटर एक स्कूल है जो अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज है, कॉलेज। तो उसमें मान के चलो एक ही सीट है या 0 सीट है, तो उसमें आप ऑफ़र लेटर क्यों जमा करोगे? क्योंकि ऑफ़र लेटर ऐसा है कि 1 2 3 4 कितने भी कॉलेज में जमा आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले चेक कर लेना कि इसमें सीट अवेलेबल है या नहीं। अभी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसे हमने और सिंपल बनाया है। आप इसमें चेक कर सकते हो। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 और 25 तारीख को खुलेंगे। स्टार्टिंग डेट 24 तारीख है, मतलब आज से चलेंगे, और लास्ट डेट है इसकी 25 तारीख, मतलब कल लास्ट डेट है इसकी। और एडमिशन आपका ब्लैंक ऑफर लेटर से होगा, जिसमें आपको कॉलेज का नाम, अपनी क्लास लिखनी होगी, ठीक है। और ब्लैंक ऑफर लेटर की डेट है 24 से 26 तारीख, मतलब 24 से 25 तक रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे। 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, उसे ऑफर लेटर को जमा करोगे, मतलब प्रिंट निकालोगे उसका 26 तारीख तक। और जो आप प्रिंट निकाल दोगे, अगर आपके पास कॉलेज जाने का टाइम नहीं है तो आपको टाइम दे रहा है, यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है कि आप 27 तारीख तक दोपहर 12 बजे तक उस ऑफर लेटर को कॉलेज में जमा कर सकते हो। अभी 24 तारीख को फॉर्म खुलेंगे तो 24 तारीख को जमा कर सकते हो आप साथ के साथ भरवा के। और जिनका फॉर्म पहले से भरा हुआ है और एडमिशन नहीं हुआ है एलएलबी में, तो वो भी बच्चे अपना ऑफर लेटर निकलवा के वो कॉलेज में जमा कर सकते हैं। 24 तारीख को जमा कर सकते हो, 25 तारीख को भी जमा होगा। 26 तारीख को जमा नहीं होगा क्योंकि उस दिन भारत बंद का आह्वान किया गया है, और शायद हो भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह उसके सपोर्ट में है, समर्थन में है। तो ये जो है, इसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा बहुत हमने सर्च करने की कोशिश करी है, क्योंकि नोटिस में था इसलिए हमने वो डेट का पता करा है। 28 तारीख इसमें नहीं है, क्योंकि 28 तारीख को मेरिट लगनी चाहिए थी। 28 तारीख को संडे है, वो तो चलो इसलिए नहीं है। लेकिन 26 तारीख को जीएसटी के बारे में है ये, कि जीएसटी जब से चली है उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। और उसमें सरकार से बोला गया है कि उसमें कुछ करेक्शन करें, क्योंकि जो गरीब आदमी है, गरीब जो व्यावसायिक है, जो बिजनेसमैन है गरीब, तो उसे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो बाकी का जो जीके है वो जाके आप चेक कर लेना इंटरनेट पे, मुझे भी थोड़ी कम नॉलेज है इन चीज़ की। तो इसलिए इसकी छुट्टी है, भारत बंद का आह्वान किया गया है कि उसमें कुछ सुधार हो। और मेरिट जो है, देखो 24 तारीख 25 तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे, और आप 24 25 27 की दोपहर 12 बजे तक आप जाके कॉलेज में ऑफर लेटर, वो ब्लैंक ऑफर लेटर जमा करोगे।
और 28 तारीख का आपका संडे हो जाएगा। फिर सोमवार से 1 तारीख से 3 तारीख तक आपकी मेरिट लगेगी और उस मेरिट में आप देखोगे कि आपका नाम है या नहीं है। और मेरिट का सबसे सही तरीका यही है कि आप पहले कॉलेज चेक करें कि कॉलेज में सीट वगैरह कितनी है आपकी एलएलबी से रिलेटेड, और तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई, मतलब फॉर्म को उसी जो ऑफर लेटर निकलेगा उसी कॉलेज में जमा करें। तो ये तो हो गई एलएलबी की बात। कुछ इससे रिगार्डिंग अगर आपको पूछना है एलएलबी से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीए में जिन्होंने एडमिशन लिया था और बीए में उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, और या फिर वो बोल रहे हैं कि भाई हम एलएलबी में एडमिशन ले लें, तो हाँ एलएलबी में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर बीए में एडमिशन आपका नहीं हुआ है, फॉर्म आपने भरा था और आप सोच रहे हो एलएलबी करने की अब, तो एलएलबी आप कर सकते हो और उसमें आप चेक कर लेना। बस इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बीए का 20G से आता है ग्रेजुएशन, और इसका आएगा 20K से, इसकी लिंक अलग होती है। तो आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत है कमेंट कर देना, ठीक है। अभी बच्चे कुछ परेशान हो रहे हैं कि भाई प्राइवेट फॉर्म जो चल रहे हैं वो खुल नहीं रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत है। तो प्राइवेट फॉर्म का ऐसा है कि बहुत से बच्चों के तो खुलने शुरू हो गए हैं, और बहुत से बच्चे जिनके खुल नहीं रहे हैं उनका 1-2 दिन में खुल जाएगा। और जो एलएलबी वाले हैं, एलएलबी वालों का थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। एलएलबी वालों का ऐसा था कॉलेज में, जैसे हमने वीडियो में बताया भी था लास्ट वीडियो में, कॉलेज में जाके पता करने पे पता चला कि अभी कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, सीट खाली पड़ी हुई हैं, और कुछ बच्चे के एडमिशन पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है लेकिन एडमिशन नहीं उनके हो पाए हैं। तो अभी मेरिट वगैरह लगेगी या फिर उन्हें क्लोज करके कैसे भी कुछ करा जाएगा। तो यही कारण है कि अभी एलएलबी में स्टूडेंट डेटा नोट फाउंड आ रहा है, उसके लिए हमने वीडियो भी डाल दी थी। तो फिलहाल इनका कुछ थोड़ा क्लियर नहीं है, तो शायद इसके बाद 3 तारीख के बाद इनका कुछ होगा, या अगर इनका कोई नोटिस आ गया। बाकी आप अगर एलएलबी से हो और आप फॉर्म वगैरह एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरना चाह रहे हैं तो रेगुलर आप चेक करते रहें, हो सकता है कि फॉर्म खुल जाए, और बाकी जो अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे हमने एक पोस्ट डाली है जिसमें हम फीस वगैरह के बारे में बता रहे हैं। तो अभी 3-4-5 शायद कोर्सेज़ की फ़ीस पता चल गई है। तो अगर आप मान के चलो एमए फर्स्ट ईयर या एमए सेकंड ईयर रेगुलर प्राइवेट जो भी है, एमए सेकंड ईयर रेगुलर प्राइवेट जो भी हो, आपकी जो भी क्लास हो, आप जाके वहाँ पे अपनी फ़ीस, मतलब अगर आप मान के चलो बीए सेकंड ईयर रेगुलर हो तो वो लिखना वहाँ पे बीए सेकंड ईयर रेगुलर, और फीस लिख देना आगे कितनी है कितनी नहीं। मान के चलो आपकी फ़ीस 3200 गई है और उसकी फ़ीस 3000 रुपये है। आप फ़ीस लिखने वहाँ पे गए तो आप लिखने वाले हो कि 3200 रुपये फ़ीस, आपने देखा 3-4 जनों ने 3000 रुपये कमेंट कर रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि 2000 रुपये आपकी एक्सेस फ़ीस है। तो जो एक्सेस फ़ीस है उसका जो है रिफ़ंड फॉर्मेट एक डाउनलोड हो जाएगा। आप कॉलेज में उसे फॉर्म के साथ जमा करोगे तो जो 200 रुपये एक्सेस आपके कटे हैं वो आपके वापस आ जाएंगे अकाउंट में। और अगर मान के चलो आपकी जमा हुई है 1800 रुपये फ़ीस और बाकी सब ने लिख रखा है कि भाई हमारी 2000 रुपये फ़ीस जमा हुई है, तो इसका मतलब 200 रुपये आपसे कम लिए गए हैं और 3-4 जनों से लिए गए हैं 2000 रुपये। तो आपको बैलेंस जो फ़ीस आएगी वहाँ पे आ जाएगी लिखी हुई कि 200 रुपये आपको और पे करने हैं। तो एक मतलब सिमिलैरिटी बनी रहेगी कि हाँ भाई अगर किसी में गलती है तो क्यों है, तो थोड़ा-सा वहाँ से कन्फ्यूज़न हट जाएगा और इस चीज़ से बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। तो आप जाके चेक कर लेना, ठीक है? वहाँ पे जो भी आपकी कोर्स हो, वहाँ पे आप जाके कम्युनिटी सेक्शन में सेकंड शायद अभी पोस्ट है, क्योंकि रात एक पोस्ट और आ गई थी, वो हमने वहाँ पे डाल दी थी कम्युनिटी सेक्शन में, बाकी आप चेक कर लेना। और अगर आपकी कोई फ़ीस, आपका कोई कोर्स है और उससे आपकी फ़ीस जमा कर चुके हो आप, तो वहाँ पे ज़रूर से लिखना कि आपकी कौन सा कोर्स है। और एक दूसरा अगर मान के चलो बीए फर्स्ट ईयर में आप हो और बीए फर्स्ट ईयर की 2 जनों ने लिख रखी है, ऐसा नहीं आप ना लिखें, आप लिखना जिससे थोड़ी सी श्योरिटी हो जाए। जब कोई बच्चा बीए फर्स्ट ईयर का वहाँ पे लिखने आए तो पता चल जाए कि हाँ भाई इतनी ही फ़ीस है, एग्जैक्ट फ़ीस कि ना मेरी कम गई ना ज़्यादा गई। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह इसकी लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोशिश करना कि उनसे जुड़ो आप, क्योंकि सारी की सारी अपडेट टाइम से आपको मिलती रहेगी। अगर इस वीडियो को कोई 2 दिन बाद देखेगा तो, और एलएलबी में उसे एडमिशन कराना होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, अगर वो कहीं और से भी उसे नहीं पता चला और हमसे भी उसे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियोज़ ऐसी होती हैं भाई कि टाइम से आप देखा करो, तो टाइम से अगर आप देखोगे तो टाइम से आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये ऐसी चीज़ है कि लास्ट डेट का भी हम रिमाइंडर हर फॉर्म का देते हैं। कम्युनिटी सेक्शन हुआ, चाहे टेलीग्राम हुआ, चाहे इंस्टाग्राम हुआ, हर जगह पे देते हैं कि लास्ट डेट किस फॉर्म की है। तो अगर आप इस चीज़ को अवेयर रहोगे, इस चीज़ से एक्टिव रहोगे तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो चलो सही है, बाकी कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को सॉल्व करने की।